नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, अगर जो बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन बैंक से ही पूछता है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये 50 का 50 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न। पहला नंबर आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो धनात्मक होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी दोस्तों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, जो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में फार्मूला दिया हो, एफ इक्वल टू r/2। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में यही संबंध होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि विभवांतर का ए स्थायी मात्रक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि विभवांतर का ए स्थायी मात्रक होता है तो वोल्ट होता है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आपको इसको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, इसको भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए आवेश का दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि दोस्तों वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो लाल दोस्तों सबसे कम झुकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है ये पाँचवा नंबर प्रश्न में कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर देखिएगा, कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर आपको बताना है इस प्रश्न में कि मानव आँख रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि आकाश का रंग नीला होता है, नीला प्रतीत होता है। दोस्तों इसका कारण क्या है, यही आपको बताना है इस प्रश्न में कि आकाश का जो रंग है नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के दोस्तों परिकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों आपको आठवां नंबर प्रश्न बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है ना दोस्तों ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए उत्तल लेंस जो है दोस्तों उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है, ये भी साथ में याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ये
50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा और ये 50 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिख कर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट डे बाई डे हो सके। ठीक, चलिए देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 10वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पीला वाला बल्ब होता है दोस्तों उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, देखिए विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 11 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का बड़ा बनता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, कहता है 12 नंबर प्रश्न आपके सामने कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों आपको बताना कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। क्या है, उपचयन है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना बाबू बिल्कुल सही आंसर हो गया 13 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर का, ताकि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 14 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल ने किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम द्वारा दोस्तों बढ़ता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 17 नंबर कहता है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न कहता है कि उभयलिंगी जीव है। पहले ये समझिए दोस्तों कि उभयलिंगी जीव हम किससे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो देखिए केचुआ में दोस्तों मेल और फीमेल का दोनों का गुण पाया जाता है, तो केचुआ जो है हमारा उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों आपको 20 नंबर प्रश्न बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है, तो सौर ऊर्जा है। क्या है दोस्तों, सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 21 नंबर कहता है निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों आपको 21 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 21 का। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न कहता है
कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि दोस्तों प्रकाश का जो प्राथमिक रंग जो होता है दोस्तों वो कौन है, लाल, नीला, हरा। ये तीनों दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक रंग है, लाल, हरा, लाल यहाँ पर देखिए हरा, ये नीला। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों उपयुक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 23 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है। ठीक ना, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। दोस्तों आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग जो था वो किस पर किए थे, तो दोस्तों मटर पर किए थे, मटर पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है। दोस्तों आपको 25 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु जो है कौन है, तो सोडियम है दोस्तों, यानी कि Na है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 25 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 26 नंबर है और ये काफ़ी आसान प्रश्न है। आपको बताना है कि 1 HP यानी कि बराबर होता है 1 हाउस पावर दोस्तों बराबर होता है तो 746 वाट होता है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों एक रिक्वेस्ट आप सभी विद्यार्थियों से हम करना चाहेंगे। देखिए बाबू, अभी आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में लगभग आपके पास 3 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है, ये 3 मंथ में चाह लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मगर दोस्तों एक बार अगर ये 3.5 मंथ जो आपके पास बचा हुआ है 3 मंथ अगर जो बीत जाएगा तो फिर ये लौट कर नहीं आएगा। इसके बाद केवल अफसोस रह जाएगा दोस्तों कि काश मैं पढ़ लिया होता तो आज हमारा भी इतना अच्छा मार्क्स आता। ठीक है, और ये अफसोस करके दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल पछतावा कर सकते हैं। एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि एक बार अगर जो आपका लाइफ से ये 2023 बोर्ड एग्जाम चला गया ना तो ये 2023 बोर्ड एग्जाम पूरे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा बाबू। इसलिए इस टाइम का, इस समय का महत्व दीजिए और एक एक मिनट, एक एक सेकेंड को अच्छे तरीके से यूज कीजिए दोस्तों। और 3.5 मंथ में गर्दा उड़ा कर पढ़ाई कीजिए। सब्जेक्टिव पर भी विशेष ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पर भी विशेष ध्यान दीजिए, सारा सब्जेक्ट का पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों खास कर लिख कर याद कीजिए, आपको काफ़ी जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में लिखने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़िए दोस्तों अच्छे तरीके से, और याद करने वाला जो चीज़ होता है उसको मॉर्निंग में सवेरे उठिए और उसे पढ़िए। आप काफ़ी बेहतरीन तैयारी कीजिएगा दोस्तों अगर जो इस तरह से आप करते हैं तो। और आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स आपको जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए हिम्मत कभी मत हारिएगा बाबू कि हमारा तैयारी अच्छा नहीं है, मैथ हमको नहीं बन रहा है, न साइंस कुछ याद हो रहा है। इस तरह से कभी भी माइंड में विचार मत लाइएगा बाबू। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आप 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कीजिएगा बाबू, इस बात को विश्वास मानिए। बशर्ते आपको लगातार मेहनत करते रहना है। हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम अपना पूरा दोस्तों जितना हमारे पास एनर्जी है पूरा झोंक देंगे आपके लिए 3 मंथ। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए हम जल्दी से देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। कहता है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया बताइए। जो प्रश्न आपको आता है दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको 27 नंबर में बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्मा शोषी है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर देखिएगा। कहता है 28 नंबर प्रश्न में कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों ये
प्रश्न भी काफ़ी शानदार है और प्रत्येक साल ऐसा प्रश्न एक को पूछता ही बिहार बोर्ड पूछता ही है, ठीक है। इसलिए ध्यान से आप इसको समझिएगा। क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी फोकस दूरी निकालना है दोस्तों, यानी कि आपको एफ निकालना है और वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आर आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक फार्मूला क्या होता है कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, एफ निकालना है, यानी कि फोकस दूरी निकालना है। तो एफ बराबर यहाँ से लिखेंगे आर हमको कितना, वक्रता त्रिज्या कितना 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि आर हमको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर की जगह पर 40 लिखेंगे बटा 2 लिखेंगे, यहाँ से काटिए कितना 20 टाइम में कट जाएगा ना, यानी कि दोस्तों हमको एफ बराबर दोस्तों करने का मतलब एफ बराबर हमको यहाँ से निकल कर कितना आ गया, एफ बराबर हमको 20 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर है, तो जूल प्रति सेकेंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा 30 नंबर प्रश्न को अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर, कहता है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नांकित में जो दिया हुआ है उनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों कॉपर है, जिसको हम CU से डिनोट करते हैं, कॉपर है दोस्तों जिसको हम CU से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर, कहता है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों आपको ये 32 नंबर प्रश्न में बताना है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो CaCaOH का होल 2 है, ठीक है, CaOH का होल 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कोई विलयन जब लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीला करता है तो वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है, और क्षारीय का पीएच मान हमारा कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए 13 लिखा होता है, 7 से अधिक है, यानी कि ऑप्शन ए भी हो सकता है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे 8 लिखा होता है, ये भी 8 भी 7 से अधिक है, यानी कि ये भी हो सकता है। और राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए सारे विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपका बिहार बोर्ड पूछा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन में लिखा है सोचने के लिए, बी में लिखा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और देखिए सी में लिखा हुआ हृदय स्पंदन के लिए, और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है दोस्तों, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है दोस्तों, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है। तो राइट आंसर जो क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न कहता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। ये भी 35 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 गो होते हैं दोस्तों, 3 गो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर, कहता है कि सिलिकॉन क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि सिलिकॉन जो है वो क्या है, तो क्या है, उपधातु है। क्या दोस्तों, उपधातु है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 37 नंबर, कहता है दोस्तों कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो दोस्तों सोडियम है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर, कहता है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये 38 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम
देखिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो दोस्तों टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि आपका जो आँख है दोस्तों उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि एक बोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है। 1 बोल्ट दोस्तों 1 बोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 42 नंबर कहता है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 42 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में करती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 43 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 44 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो बल की दिशा को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी जो अभी तक जीटीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे अब अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर है। कहता है 45 नंबर प्रश्न कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप 40 नंबर कहता है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है दोस्तों कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 47 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 47 यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है। क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 48 नंबर कहता है ऑक्सीन है। और दोस्तों आपको बताना है 48 नंबर प्रश्न में कि ऑक्सीन है तो एक हार्मोन है दोस्तों। क्या है, एक हार्मोन है ऑक्सीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 48 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है दोस्तों वो कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 49 का। देखिए शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 50 नंबर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो देखिए जीवधारी जो है दोस्तों, जीवधारी ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा।
आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में लिखा है लीवर, बी में लिखा है अग्नाशय, सी में लिखा है अंडाशय और डी में लिखा है एड्रिनल। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। और हर हालत में दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में हमको 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम प्राप्त करना है। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ता है दोस्तों कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बार टाइम बीत जाएगा तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए अभी आपके पास 3 मंथ पूरी टाइम बचा हुआ है। पूरा एनर्जी पूरा जोश झोंक दीजिए दोस्तों, आपका रिजल्ट काफ़ी शानदार प्राप्त होगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।